राहुल गांधी के बयान पर संजय राउत का बयान सामने आया है। बी टीम सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, संजय राउत का यह कहना है। संजय राउत ने कहा कि कई राजनीतिक दलों में बी टीम है, जो बी टीम का काम करते हैं वो नमक हराम। संजय राउत ने बयान दिया है, कल राहुल गांधी ने अहमदाबाद में कांग्रेस में बी टीम का जिक्र किया था। तो अब संजय राउत ने भी राहुल गांधी के बयान के बाद कहा, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि कई राजनीतिक दलों में बी टीम है और जो बी टीम का काम करते हैं उन्हें नमक हराम करार दे रहे हैं संजय राउत। ऐसी बी टीम बहुत सी पार्टियों में है, ये सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, जो वहाँ बैठकर बीजेपी से अंदर से उनकी साठगांठ होती है। ये बहुत सी पार्टियों में ऐसे लोग होते हैं और उनको अगर राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी को उनसे मुक्तता देने का, ऐसे बी टीम से मुक्तता देने का कोई निर्णय लिया है तो उनके पार्टी का निर्णय है, उनको मालूम होगा कौन क्या कर रहा है और मैं उनका स्वागत करता हूँ। ऐसे जो अपने अंदर जो लोग छुप कर बैठे हैं, नमक हराम बोलते हैं हम, हाँ नमक हराम है ये लोग। राहुल गांधी ने कल अहमदाबाद में अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े किए थे, बी टीम का जिक्र किया था। संजय राउत उस बयान का कहीं ना कहीं समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी संवाददाता नम्रता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। नम्रता, संजय राउत कह रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं कई राजनीतिक दलों में बी टीम है, तो क्या संजय राउत अपनी पार्टी की ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए विशाल, संजय राउत के बयान से साफ जाहिर है कि राहुल गांधी के बयान का समर्थन की आड़ में वो अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। लगातार वो एकनाथ शिंदे को बी टीम कहते आए हैं, नमक हराम का जिक्र वो इसके पहले भी कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के बयान के समर्थन के पीछे संजय राउत का खुद का अपना दुख है, जिसका वो यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से नमक हराम का, क्योंकि इसके पहले भी लगातार वो इस तरह का बयान देते आए हैं। इसके साथ साथ बी टीम का जिक्र तो किया है उन्होंने, आरएसएस का भी जिक्र किया है। आरएसएस पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय राउत का कहना है कि आरएसएस के लोग देश में रहकर विदेश के लिए काम करते हैं। इसके पहले जो डीआरडीओ की घटना हुई थी उसका भी जिक्र किया है। तो कुल मिलाकर संजय राउत राहुल गांधी के बयान का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन दुख कहीं ना कहीं जो है वो उनके पिछले दौरान जो राज्य में हुआ था, जो शिवसेना का बंटवारा हुआ था, वो दुख यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे पर लगातार वो टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शिंदे की शिवसेना की तरफ से इस पर रिएक्शन भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि संजय राउत को ये बोलने का कोई हक नहीं है, जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे के विचार को छोड़ दिया वो क्या हमें नमक हराम कहेंगे या किसी को नमक हराम कहेंगे। तो एक रिएक्शन भी सामने आ गया है। और हालांकि आपको बता दें कि ये जो पूरा माहौल है इसकी शुरुआत फिर से महाराष्ट्र में हो गई है, क्योंकि मनपा के चुनाव बहुत जल्द महाराष्ट्र में होंगे, बीएमसी के चुनाव होंगे। आज उद्धव ठाकरे की जो लीडिंग में सबसे पहली सभा जो है वो ईशान्य मुंबई में की जाएगी, मुलुंड में शाम 4 बजे उद्धव ठाकरे वहां पर गरजेंगे। तो इसकी शुरुआत आज सुबह संजय राउत ने की है। देखिए, संजय राउत ने कह दिया कई राजनीतिक दलों में बी टीम है, क्या वो अपनी ही पार्टी को इशारा कर रहे हैं? हमारे संवाददाता जैनेंद्र भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जैनेंद्र, राहुल गांधी को क्या यह एहसास बहुत देर से हुआ या फिर राहुल गांधी की जो पकड़ रही कांग्रेस पार्टी पर वो ढीली होती चली गई, कार्यकर्ता उनकी नहीं सुनते गए गुजरात में? देखिए, वाकई में राहुल गांधी ने जिस तरीके से गुजरात के कार्यकर्ता सम्मेलन में अपनी ही पार्टी की बखिया उधेड़ी और अपनी ही पार्टी के अंदर कथित बीजेपी की बी टीम बने नेताओं पर निशाना साधा, उससे ये जो सवाल है आपका वो खड़ा हो गया है कि वो अपनी नाकामी बता रहे या पार्टी की समस्या बता रहे। लेकिन देखिए, ये समस्या तो तमाम जो विपक्षी दल हैं उनमें है ही कि उनके नेता जो है वो अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले जाते हैं और सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो कांग्रेस के नेता छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसी बात को राहुल गांधी जो है वो उठा रहे थे। और देखिए, वो कार्यकर्ताओं से मुखातिब थे। जब कोई बड़ा नेता इस तरीके की बात कहता है तो जो आम कार्यकर्ता होता है वो जो है चार्ज हो जाता है। उसे लगता है कि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो भी समस्या को हमारी समझ रहा है कि जो बड़े नेता होते हैं वो हमें भाव नहीं देते और वो बीजेपी के भी संपर्क में होते हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूंकने की कोशिश के तौर पर ये जो है बीजेपी की बी टीम वाली बात कही। देखना यही है कि इसका समाधान वो क्या निकालते हैं, क्योंकि कई मौकों पर ये इस तरीके की बात इशारों में कह चुके हैं। पहली बार कल खुल करके बोला और बात तथ्यात्मक तौर पर गलत भी नहीं है। गुजरात कांग्रेस के कई नेता पिछले 10 सालों में देखें तो छोड़कर अपनी पार्टी के अब वो बीजेपी में है। उनमें खासतौर पर हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर जैसे 2 नेता हैं जिन्हें नेता राहुल गांधी ने ही अपनी पार्टी में शामिल कराया, नेता बनाया।
तो जाहिर सी बात है कि इस समस्या तो है, इसका समाधान पार्टियां क्या निकालती हैं, राहुल गांधी कांग्रेस क्या निकालते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी समस्या तो बता रहे हैं, लेकिन समाधान क्या है शायद ये उनके पास अभी नहीं। बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। कल अहमदाबाद में राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए थे। राहुल ने कहा था कि कांग्रेस में भी बी टीम है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में कई बब्बर शेर हैं लेकिन चेन से बंधे हुए हैं, जिस पर आज संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश के दो सबसे बड़े सियासी चेहरे आज गुजरात से देश को संदेश देते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां गुजरात के नवसारी से देश की महिला शक्ति को सलाम करते दिखे, तो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के नेताओं से नाराज नजर आए। नारी का सम्मान यही समाज और देश के विकास की पहली सीढ़ी होती है। इसलिए विकसित भारत बनाने के लिए, भारत के तेज विकास के लिए आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है। गुजरात रास्ता देखना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूं और मैं स्टेट से कह रहा हूं कि गुजरात की कांग्रेस पार्टी उसको रास्ता नहीं दिखा पा रही है। 2 दिन के गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि पार्टी में बब्बर शेरों की कमी नहीं है, लेकिन सब चेन से बंधे हुए हैं। डिवीजन कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बब्बर शेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है। 30 साल से गुजरात की सत्ता से बाहर कांग्रेस के लिए इससे ज्यादा अलार्मिंग और शर्मनाक बात और क्या होगी कि उसके सबसे बड़े नेता को ही अपने नेताओं पर भरोसा नहीं। 2 तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। राहुल गांधी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नेताओं को निशाने पर लेते हुए साफ साफ कहा कि पार्टी में एक तरफ तो ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस की विचारधारा के साथ जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो दूसरी ओर ऐसे नेता हैं जो बीजेपी से मिले हुए हैं। गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें 2 तरीके के लोग हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, जनता की इज्जत नहीं करता है। उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं, बी टीम नहीं। राहुल गांधी ने ऐसे नेताओं की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दे दी। ये जो 2 ग्रुप से इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान के बाद गुजरात कांग्रेस में भूचाल आ गया। दिग्गज कांग्रेसी रहे अहमद पटेल की बेटी और कांग्रेस नेता मुमताज पटेल को भी अपनी शिकायत जताने का मौका मिल गया। आज जो राहुल जी ने मंच पर से कहा, वो एक प्रेरणा बनती है सच्चे ईमानदार कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि राहुल जी चाहते हैं कि सही लोग अपनी सही स्थान, सही जगह पर पहुंच पाए। तो ये प्रेरित करता है हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं को कि आगे जाके हम लोग जो है पार्टी को मजबूत करने में एक हमारा अहम भूमिका रहेगी हमारी। लेकिन राहुल गांधी के बयान ने विरोधियों को भी चुटकी लेने का मौका दे दिया है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अपनी ही पार्टी के नेताओं को इस तरह सरेआम अपमानित करने का काम राहुल गांधी और कांग्रेस ही कर सकती है। मुझे लगता है अपनी पार्टी के लोगों को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करने का ऐसा उदाहरण कभी देखने को नहीं मिलेगा। दरअसल बीते कुछ चुनाव से गुजरात में कांग्रेस का प्रदर्शन
बेहद शर्मनाक रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को गुजरात में 156 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गई थी। 2024 के आम चुनाव में बीजेपी ने 25 सीटें अपने नाम की, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में गुजरात में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, पर उसके बाद पार्टी पिछड़ती चली गई। अब राहुल गांधी गुजरात कांग्रेस में नया जोश, नया जज्बा भरने में लगे हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के नेताओं पर निशाना साधने से उन्हें कितना फायदा होगा, ये कहना मुश्किल है।